नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। नीयत अच्छी हो तो वैसे ही लोग जुड़ते जाते हैं। जय जवान जय किसान। लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो अब हमारा सामना जवानों से हो रहा है। जवान भी हमारी लड़ाई में शामिल हो गए हैं। ये किसान के बेटे हैं जो खाद की समस्या हमने रात से उठा के महोबा आ गए हैं, और ये जवान हैं जो आगे चलकर वर्दी पहनेंगे। और ये किसान के बेटे हैं। कहीं ना कहीं जब ये जय जवान और जय किसान का नारा देते हैं तो फिर चीज़ें जुड़ जाती हैं किसान और जवान की। तो ये जो एकेडमी है लगातार एक्सरसाइज की है। पूरे आज महोबा का चक्कर लगा कर आए हैं ये बच्चे। क्या नाम है भैया आपका? प्रिंस राजपूत। प्रिंस से कितने नंबर आए थे? 245। 245। तो वर्दी पहनने वाले हो? यस सर। ईमानदार पुलिस वाले बनोगे? और क्या, बिल्कुल ईमानदार बनेंगे। शाबाश। और जो किसानों की खाद की समस्या उसके बारे में है जानकारी? हाँ है, जानकारी है। मिल नहीं पा रही, समय से खाद नहीं मिल पा रही किसानों को, और घोटाला भी हो रहा है। जैसे दुकानदारों के पास पहुंच जाती है तो एक्स्ट्रा रेट में मिल जाती है, तो इससे तो आज महोबा में ढाबा बोले हैं दुकानदारों के ऊपर कालाबाजारी हो रही है जहाँ। बोल दीजिए। आप साथ में रहेंगे? साथ में हैं हम सब लोग। बहुत बढ़िया। और ये बच्चियां भी और छात्र भी। अरविंद जी आ गए हैं। अरविंद जी से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपने टीम है, आपकी मेहनत। अरविंद जी के बारे में बता दें कि ये वो वर्क कराते हैं एकदम निःशुल्क है, और जो बच्चे आगे वर्दी पहन के। अरविंद जी कहाँ से मिलती है प्रेरणा? आपने तो कई बच्चों को वर्दी पहना दी है। हमारे साथ में पूर्व सैनिक संगठन के सारे लोग हैं जी। फौजी हमारे सर है, और कैप्टन सर है, हुक्म सर है, और भी सारे मोहन सर है। हमारे बहुत सारे लोग हैं टीम में। भूतपूर्व सैनिक की ये संस्था है जिसकी वजह से हम लोग ये कर पा रहे हैं। एक लोग काम नहीं, ये पूरे पूर्व सैनिक संगठन का ग्रुप है, इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो कितने स्टूडेंट शामिल हैं अभी दौड़ में? अभी तो 100 फिजिकल कितना तैयारी करवा रहे हैं? फिजिकल सबका तैयार। यूपी पुलिस स्पेशल है अग्निवीर। अग्निवीर दो चीज़ें चल रही ट्रेंड में। हमारा सीपीओ का बैच क्लियर हो गया, एसएससी जीडी फाइनल हो चुका, और जो बैच आता है उसी का स्पेशल कराते हैं हम लोग। अरविंद जी, जो खाद की समस्या हमने उठाई थी, तो आज हमें जवान भी मिल गए हैं। किसानों को तो हम लेके चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आज सहयोग देखें कि हमें जवान भी मिल गए हैं, और किसान तो हम वैसे ही समस्या उठा रहे थे। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हाँ। और किसान बहुत इस समय खाद की समस्या से बहुत बुरी तरह जूझ रहा है। ब्लैक में भी मिल रही है और मिल भी नहीं रही है, लोकल भी मिल रही है। किसान के लिए खाद के लिए बहुत बुरी समस्या चल रही है। तो काला बाजारी के लिए आज साथ में रहेंगे जहाँ जहाँ चीज़ें हो रही हैं? बिल्कुल, धन्यवाद। और ये स्टूडेंट है, और कम से कम संख्या बता दीजिए कितनी आज कहाँ से कहाँ दौड़ लगाई है? आज हमारा ये एक तरह से मैराथन रनिंग थी। कृष्णा मंडप से होते हुए मेन मार्केट से पूरा कोतवाली से पूरा बाजार होते हुए कीरत सागर से नीचे से लेकर सब्जी मंडी होते हुए रामकथा मार्ग बाईपास से सीधे यही कृष्णा मंडप में समापन हुआ है। क्या बात है, बहुत धन्यवाद आपका। और थोड़ा सा बच्चियों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चियों बगैर अगर बात नहीं करेंगे। और क्या नाम है बहन? नेहा राजपूत। नेहा राजपूत। नेहा वर्दी पहनने वाली हैं? जी सर। तो किस तरह की पुलिस वाली बनेंगी? किस तरह की ईमानदार पुलिस वाली? क्या कर, आपके मन में क्या चल रहा है? क्या सुधार लाना चाहिए? अभी जो किसानों के लिए इतनी समस्या चल रही है, आप किसान की बेटी ही होंगी, ज़्यादातर तो बच्चे किसान के ही हैं यहाँ पर। खाद की जो समस्या है वो जानकारी है आपको? नहीं, मुझे नहीं है। नहीं है जानकारी। चलो ठीक है। तो क्या नाम है बहन? पूजा। पूजा। निकाल लिया टेस्ट? यस। तो वर्दी आने वाली है कंधे पे? यस। तो क्या फीलिंग आ रही है वर्दी को लेके? कितना इंतजार है वर्दी का? वर्दी का तो बहुत इंतजार है। अच्छा भी बहुत लग रहा है। अच्छा बहुत लग रहा है। फिजिकल फुल तैयारी चल रही है? यस। हाँ। तो एक अच्छी पुलिस वाली बन के मैं भी चाहता हूँ, शुभकामना है आपको, एक अच्छी ईमानदार पुलिस वाली बने आप। और भी एक बहन है हमारे साथ। देखे कितनी बेहतरीन तैयारी चल रही है। क्या नाम है बहन? सपना। कहाँ से है सपना? ललितपुर। जी, ललितपुर। ललितपुर से हैं। कैसी चल रही है तैयारी? बढ़िया। हाँ। एग्जाम तो निकाल लिया, हाँ। तो वर्दी का इंतजार है? वर्दी का इंतजार है। और शुभकामनाएं हैं इन बच्चियों को, इन छात्रों को, कि जल्दी से जल्दी इनके कंधे पर वर्दी आए
और एक अच्छे पुलिस वाले बनकर जवान और किसान की जो मुहिम चल रही है उसमें शामिल होंगे। भाई से बात कर लेते हैं, बहुत पसीना बहा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महेंद्र। महेंद्र, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर, एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज करके अच्छा लग रहा है, तो वर्दी का इंतजार ही है। जी सर। शुभकामनाएं हैं। और जो किसानों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं खाद की, क्या वो आप तक जानकारी पहुंची है क्या? जी सर पहुंची है, पहुंची खाद है। नहीं मिल पा रही किसानों को। हाँ। काला बाजारी जो ओवर रेट बिक रहे हैं, हाँ वो भी उसके खिलाफ आवाज उठानी है। जी जी बिल्कुल उठाएंगे। अगर आज महोबा में भी देख रहे हैं कहाँ कहाँ काला बाजारी हो रही है। जी जी आपकी जरूरत पड़ेगी तो आइएगा, जी शामिल बिल्कुल। होइएगा। जी सर, जी सर। तो ये छात्र हैं। और क्या नाम है भाई? मनीष कुमार। मनीष, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, आज तो बहुत पसीना बहाया है। मेहनत भी हो गई है, 1 घंटे 10 मिनट रनिंग की है। तो रोजाना से ज्यादा है क्या आज? हाँ रोजाना से ज़्यादा है, मतलब इतना होता रहता है। स्टेडियम में भी आज रोड रनिंग थी। तो मनीष का क्या वर्दी का ही कुछ और सोचे थे कि वर्दी का ही पूरा सोच वर्दी रखे का थे? ही सोचे रखे थे। बचपन से पुलिस में जाने का हाँ शौक बचपन से पुलिस में यूपीएसआई टारगेट था मेरा, लेकिन इस बार कांस्टेबल में हो गया है। हो गया है, तो वर्दी का इंतजार है। वर्दी का इंतजार है, उसी की मनीष, प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुभकामना है आपको। और जवान जो जिस तरह से आप बन रहे हैं, किसानों की लड़ाई आपको पता है? पता खाद की है, बहुत ब्लैक, बहुत किल्लत है खाद की। खाद की किल्लत है। वो हाँ। ब्लैक जो बिक रही है, काला बाजारी हो रही है, हाँ हाँ उसके खिलाफ भी आवाज उठानी है। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। जी, आप आगे रहिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो ये हैं हम लोग महोबा में, और ये कृष्णा मंडपम। जी बिल्कुल। हाँ हाँ क्या बात है। ये बहुत बढ़िया कि खुद मुझसे बुला लिए कि भाई साहब मुझे भी बात करनी है। क्या नाम है भाई? नितेश सिंह। नितेश सिंह। नितेश सिंह के वर्दी का कितना इंतजार है? वर्दी का तो काफ़ी इंतजार किया, पहले यूपीएसआई का शुरू से, लेकिन यूपीएसआई देखो भरने को नहीं मिला। 2022 में जो है ग्रेजुएशन हुआ, तो अब यूपी पुलिस आया 2023 में, तो इसी में है। काफ़ी अच्छे नंबर भी हैं। नितेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? गुढ़ा के। गुढ़ा के रहने वाले हैं, चरखारी गुढ़ा हाँ, के। हाँ, चरखारी नितेश जी, खाद की समस्या है क्या पता? हाँ खाद की तो बहुत ज़्यादा समस्या है। खेती हम भी करते हैं, जैसे अब लोग किसान फैमिली से हैं सब लोग यहाँ, तभी तो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो खाद की तो इतनी समस्या है कि देखो लाइन में लगते हैं एक एक बोरी के लिए, लेकिन नहीं मिलती है। वहीं ब्लैक में लोग परेशान भी होते हैं उठाने के लिए। तो खाद की तो बहुत ज़्यादा समस्या है। नितेश, जब काला बाजारी की बात आती है, क्या चरखारी में भी हो रही है? राठ में तो बहुत सारी जगह छापा, कल हाँ। कुल पहाड़ में भी यही मुहिम चलाई हाँ है। वो तो समस्या हर जगह है, बस वो है कहाँ का खुलासा हो रहा है, कहाँ का नहीं हो रहा है। समस्या तो देखो हर जगह है। तो आज साथ में रहेंगे। अच्छा, मूंगफली का बता दें, मूंगफली का एमएसपी का रेट नहीं मिल रहा है किसानों को? नहीं नहीं, मूंगफली का एमएसपी का नहीं, वही चरखारी में वही मिल रहा है। किसी को अच्छा, किसी को 4142 वही चल रहा है बस। हाँ, जो 6000 के ऊपर बिकनी चाहिए नहीं, वो नहीं चल रही है, बस 4142। और वही मतलब अगर थोड़ा सा वो निकल आए तो वही नहीं, ये नहीं होगा। आपको वहीं खड़ा रहना पड़ेगा, काफ़ी देर अपनी ट्रॉली रखनी पड़ेगी। वही समस्या है भीड़ भाड़ में, बस वही चल रहा है सब। भविष्य का सैनिक, भविष्य के पुलिस वाले हमारे साथ हैं। नीतीश एक ईमानदार पुलिस वाला बनेगा और किसान और जवान की जो मुहिम चल रही है उसमें साथ देंगे। हाँ, बिल्कुल अवश्य। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नीतीश भाई। धन्यवाद धन्यवाद। हमने संगठन के साथ साथ बच्चों को जोड़ना शुरू किया, निःशुल्क उनकी ये सेवा है सच्ची देश बर्दाश्त सेवा, की, ये है सच्ची देश। और आज उन बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे भर्ती भी हो चुके हैं, कुछ आर्मी में गए हैं, कुछ पुलिस में गए हैं, और आगे भी हमारी यही सोच है कि जितने से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं, हम उनको तालीम दें और वो अपने मकसद में कामयाब हों। सर जी, आपका सर क्या नाम है? मैं कैप्टन देवीदीन यादव। देवीदीन यादव जी। सर वही सवाल है मेरा आपसे, अलग सवाल नहीं है कि आप जो कर रहे हैं बहुत अलग कर रहे हैं, बहुत हटके कर रहे हैं। सबके लिए, खुद के लिए वक्त नहीं है, आप दूसरों के लिए वक्त निकाल के और एक ईमानदार सैनिक बना रहे हैं सबको। जी जी, हमारा ये था मकसद कि जो हम लोगों ने फौज में सीखा, उस चीज़ को अपने बुंदेलखंड में जो है जागरूकता कम थी बच्चों को जी। और कोई भी बच्चा अकेले अगर अपनी ट्रेनिंग लेना चाहे या अपनी प्रैक्टिस करना चाहे तो नहीं कर पाता। उसके लिए हम लोगों ने संगठन में जब विचार आया तो सभी फौजी संगठित होकर के हम लोगों ने इस वीरभूमि डिफेंस अकादमी को चलाया, निःशुल्क चलाया, जिसमें सभी किसानों के बच्चे हैं और गांव से जुड़े हुए हैं, गरीब घराने से हैं, जो अपनी ये तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो हमने संगठित करके तैयारी शुरू की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेना में शामिल हों और पुलिस में शामिल हों, सीआरपीएफ बीएसएफ में जाएं और अपने परिवार का कल्याण करें। साथ ही किसान का जो किसान के बच्चे हैं तो किसान को उन्नत करने के लिए उनके जब बच्चे जागरूक होंगे तो किसानों को भी उनकी मदद मिलेगी। आपकी जितनी बात सुनी है उसमें किसानों का बहुत जिक्र है, आप भी किसान के बेटे रहे होंगे। किसान का एक बेटा हूं। सर, आज किसान की स्थिति ये है कि किसान लाइन में लग के धक्के खाकर भी
डीएपी नहीं मिल रही जी, है, जी। बाहर से 2000-1800 की बोरी मिल रही है। हम लोग लगातार मुहिम चला रहे हैं, ब्लैक में जो ब्लैक कालाबाजारी हो रही है उसको लगातार छापे लगवा रहे हैं, अधिकारियों को बुला रहे हैं। सर आपको क्या लगता है किसान की स्थिति ऐसे क्यों हो गई है? किसान की स्थिति आजकल का जो सरकार का जो सोच है या जो रवैया है वो किसानों के प्रति अच्छा नहीं है। इस वजह से, क्योंकि जब इस चीज़ का हर साल रबी की या फसलों की बुवाई होती है, खाद की ज़रूरत होती है, तो इसका पहले से बंदोबस्त नहीं किया गया। और आज की स्थिति ये है कि एक आदमी एक एक बोरी के लिए जो है शाम सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगाए हुए है। और सारी सोसाइटी में कई में ये हाल है कि वो सचो बंद करके चला जाता है, ताला लगा के चला जाता है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया वालों का, जो आप लोगों ने इस चीज़ की जागरूकता फैलाई और सरकार तक बात को पहुंचाया। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। क्या बात है सर आपसे जी। अच्छा सर बहुत स्वागत है चैनल पे, आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है। तो यही बात है आपसे कि इतनी प्रेरणा जो आपके ऊर्जा है आप में, इस उम्र में भी इतनी ऊर्जा है, हम लोगों को सीखना चाहिए आपसे कुछ। सबसे पहले आपके चैनल जनता का राज, इसमें बहुत कुछ समाहित है जिसको आप समझ सकते हैं। तो पहले आप लोगों का धन्यवाद। दूसरा, ये जो देख रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारण है। कारण ये कि जब हम गांव के रहने वाले हैं और जब हम सेना में भर्ती हुए तो हमारे आसपास के लोगों ने समझा या हमारे मोहल्ले वालों ने कि भैया भर्ती हो गए हैं तो हमारे बच्चों के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो वो बात कहीं ना कहीं मन में थी और 20 साल देश की सेवा करते करते वो मन में बात अंकुरित थी कि ये कभी अपने लिए भी अपने गांव के लिए भी काम करना है, अपने समाज के लिए भी काम करना है। तो वहाँ से आने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें बच्चों को जागरूक करना है और जो हमने सेना ने हमें दिया है 20 साल, उसको हम अपने समाज के लिए दें। और उसको देने के लिए फिर हमने संगठन बनाया और इस तरह से हमारा निरंतर प्रयास है कि हमारे जनपद के युवा यूनिफॉर्म की तैयारी करें और हम जनपद महोबा को उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेना में भर्ती करने वाला जनपद बनाना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है और उस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। क्या बात है और सल्यूट है आपको, आप सच्चे देश की धड़कन है और आर्मी मैनों से हम लोग मिल रहे हैं। बड़ा प्राउड हो रहा है, हमें गर्व हो रहा है। लास्ट में चलते चलते कोई और बात करेगा तो बिल्कुल कर सकते हैं। सर आ जाइए, अगर बात करें, 2 शब्द कहना चाहें। जय हिंद साथियों, ये मुहिम इसलिए चलाई गई है कि हमारे जो नगर से आसपास के देहात क्षेत्रों से बच्चे आगे निकलें और उनको सही रास्ता मिले, डिफेंस में जाएं, अपने आर्मी में जाएं, पुलिस में सेलेक्ट हों और देश की सेवा करें। इसलिए ये मुहिम लगातार पूरे ज़िले में चल रही है। शुक्रिया। जो मिस्टेक बच्चे, क्योंकि टेस्ट निकालने में पढ़ाई तो आप अपने आप से ही कर सकते हैं, लेकिन जो मिस्टेक आप रनिंग में, जो फिजिकल में कर देते थे, उसकी शिक्षा, इतनी प्रॉपर शिक्षा, क्योंकि ये लोग निकाले हुए हैं आर्मी मैन है, तो इतनी प्रॉपर शिक्षा कि आप गलती नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी शिक्षा, कि जो अपना नई पीढ़ी है ये कहाँ से कैसे भटक रही है, इसको सही रास्ते में ले जाना, इसको सही रास्ता दिखाना, क्या गाइडलाइंस करनी उन्हें, बिल्कुल उन बच्चों को सही संस्कार देना। जब सुबह हम लोग 1-1, 2-2 घंटे इनके साथ रहते हैं तो इनको यही चीज़ इनको हम सिखाते हैं कि बच्चे कोई भी ऐसा गलत काम ना करें, पृथ्वी माता का पैर छुएं, अपने माता पिता का पैर छुएं, संस्कार भी साथ में हम लोग डेवलप करते हैं। तो हम लोग थे महोबा में और ये सैनिकों के बीच में हैं। आगे आने वाली पीढ़ी जो वर्दी पहनेंगे, हमारे साथ पुलिस वाले हैं और ऐसी अच्छा आइए आइए आइए, देखें सर की उम्र, देखें सर, बहुत एनर्जी आप में, मैं देख रहा था आपको। कितनी उम्र हो गई है सर? मेरी 48 ईयर्स कंप्लीट हो गई है। 48 हो गई। हाँ, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और अभी इन बच्चों को हम लोग सोच रहे हैं कि फ्री सर्विस है और मैंने एक इंटरव्यू दिया था तो उसमें मेरे से यही पूछा गया था कि अब आप घर जाके क्या करेंगे। आपने फौज में, मैं 28 साल कंप्लीट करके आया हूँ, तो बोले आप घर में क्या करेंगे। तो मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि मैं जिसमें मैंने 28 साल सर्विस करी है उसके लिए मैं कुछ कर सकूं। तो बोले क्या करेंगे। मैंने कहा मैं जाके कोई एक एकेडमी चलाऊंगा जिसमें फ्री बच्चों को सेवा दूंगा और उनको मैं ये सोचूंगा कि जितने से जितने ज़्यादा हो सके हमारे गांव के बच्चे और गरीब के, जिस परिवार गरीब फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं, उसी तरह मैं चाहूँगा कि बच्चे आगे बढ़ें और यही मेरा अचीवमेंट रहेगा। और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, अगर ये बच्चे आगे सफल हो गए तो मेरे ये कामयाबी 28 साल की सफल हो जाएगी। क्या नाम है सर?
मेरी यही चाह नाम है। क्या है सर? मेरा नाम है सुबेदार शिवाकांत त्रिपाठी, रिटायर्ड, बहुत बहुत और सल्यूट मैं है आपको जामगंज सर। का हाँ, रहने वाला हूँ। बिल्कुल आपको बहुत ठीक है। बहुत सल्यूट है। और आप देख रहे थे जनता का राज।